एंड वेलकम टू द हाउस शो बाय AR वाइज मिस्टर सार्थक दुबे। कैसा है? जिंदा। अच्छा हो तूने ऐसे हाथ मिलाया, ऐसे नहीं तो हर्षवर्धन की वाइब्स आ जाती वापस और एपिसोड 2 ये पे बन जाता, पर हर्षवर्धन है नहीं। हाँ। तो इस शो में भी आपको एक क्लिफ हैंगर मिलेगा कि सार्थक पतला है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम दोनों का पेट भार है, तो मैं Obvious। ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा। सो बढ़ते हैं इनकी जिंदगी पे। क्या है आपकी जिंदगी? कटी हुई चाय है क्या साले? तो सर बताइए, आपका दूसरी बार शो पे आना कैसा हो? पहले आपने ऑडियो एपिसोड रिकॉर्ड किया और आज हमारे साथ उसे लाइव शो नहीं कहेंगे, उसे सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करना नहीं। तो शो का ही ऑडियो था ना पागल। तो आप बोले आपकी जिंदगी के बारे में। लगी और कुछ सारा हो नहीं रहा है, सारा एक्साइटमेंट चला गया। सारा एक्साइटमेंट मतलब जैसे पहले स्कूल जाना होता था, उधर होमवर्क करके नहीं, टीचर हमारी कैसे बजाएंगे, उससे कैसे बचना है वगैरह। फिर क्लासेस सब बंद हो गया। अभी सब जैसे बेडरूम से उठो, मतलब सो के उठो, सामने लैपटॉप बस। और आप कॉमर्स स्टूडेंट है? हाँ। क्यों लिया आपने कॉमर्स? आर्ट्स? तूने आर्ट्स क्यों लिया? मैंने आर्ट्स इसलिए क्योंकि मुझे आगे आर्ट्स काम आएगा। जो हम ये कर रहे हैं ना, उसमें आर्ट्स बहुत काम आता है। उसमें मास एंड कम्युनिकेशन काम है, तो वो आर्ट्स लेके भी कर सकते हैं। हाँ वो अलग बात है, कॉमर्स लेके भी कर सकते हैं, लेकिन इसने नहीं क्या है कि आर्ट्स जैसे नंबर आए हैं मेरे, पर भाई तेरे भी कम परसेंटेज आए फिर भी मैंने कॉमर्स लिया। मेरी डायरिंग देख। तेरी डेयरिंग नहीं, तेरा आलस। क्या है ना, आर्ट्स के लिए ना कॉलेज ऐसे खुल नहीं देते। और हमारी ग्रेड स्कूल है जहाँ पे आर्ट्स ही नहीं है। पता नहीं कितनी नीची सोच है उनकी। तो वहाँ पे स्कूल के बारे में छोड़ के इन पे आते हैं वापस। कैमरा जूम करो इन पे, हाय तो बोल। हाँ, तो डेली रूटीन में आपका क्या कहना है? डेली रूटीन में आपका क्या कहना नहीं, डेली रूटीन में आपका क्या करना है? क्यों आया मैं इधर यार? इससे बोला तो मैं घर पे बैठे ऑनलाइन क्लास अटेंड करता। सुबह उठता हूँ, नीचे एक्सरसाइज करने जाता हूँ। एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज करके आता हूँ मैं, फिर क्लासेस अटेंड करता हूँ। 3 बजे तक कंटिन्यूसली क्लासेस चलते हैं। बस बीच में 15 से लेकर 20 मिनट तक का ब्रेक मिलता है। उसी में तुम लोग को जो करना है करो, पर क्लासेस स्किप नहीं कर सकते। अटेंडेंस टाइप। तो 3 बजे के बाद आप क्या करते हैं? स्कूल के असाइनमेंट्स। तो आप मतलब कोई कुछ मतलब ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं करते? आपका खुद ही खेलने जाता हूँ 4000 टॉक शोज के बाद लोगों को स्टॉक करता हूँ, टाइम पास करता हूँ। तक आपने कितने अकाउंट को स्टॉक किया है? पता नहीं। AR वाइज को स्टॉक किया गया? एक बात कर, मैं उसको फॉलो करना नहीं चाहता था, लेकिन AR वाइब्स के होस्ट यानी आपने जानबूझ के मुझे बोला इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करने के लिए, और जबकि मैंने फिर भी फॉलो नहीं किया। लेकिन आपने मैंने फिर इसको शो पे बुला लिया। नहीं इसने फॉलो फोन नहीं किया। छीन के मुझे बोला कि मुझे फॉलो कर। तो साले मेरे को फॉलोअर्स बढ़ाना है। बुलाया इनविटेशन टाइप करके, ठीक है ना। मैं सब गेस्ट को प्यार से बुलाता हूँ, 5 गेस्ट से रिजेक्ट हुआ बस। आपकी जिंदगी और क्या, कुछ ना नहीं मिलेगी दोबारा। यार वापस वो ग्रीन लाइट मत घुसेड़ साले पागल। कितने घुसड़े मोबाइल चलाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, इतने बिजी आदमी। नहीं, मोबाइल चलाने का बहुत टाइम मिलता है। बहुत बातें करता हूँ अपने दोस्तों वगैरह से, तुझसे बातें करता हूँ, कैमरामैन से बातें करता हूँ वगैरह। एक तो पहले डायरेक्टर को कैमरामैन बोलना बंद कीजिए, नहीं तो डायरेक्टर ये बीच में घुस जाए। किस चीज से? चल भाग यहाँ से। पिंक कलर का माइक, गुलाबी माइक, ये हम लोग ने ब्लैक माइक जिसमें से कुछ आवाज भी नहीं आता है। एक कफ परेड के छमियों जैसा माइक आया है, बाइक चमका रहा है पीछे। क्या कर रहा है? अभी मैं अपनी जिंदगी में कंफ्यूज हूँ कि मैं जिंदगी काटूं या फिर जिंदगी मेरी काटूं। ये पिछले वाले में तूने बोल चुका था ऑलरेडी। मैं वापस बोलूंगा। तूने पिछली बार में भी ऐसे ही फालतू नहीं किया था, तो अभी भी कर। मैं कुछ बोला आया क्यों? तूने बुलाया, वो पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर क्यों बोल? मैं जला जाऊँ? पिछले 3 हफ्ते में 3000 बार कॉल किया मेरे शो पे। इसको हटाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा। वापस आ चुका हूँ मैं। इसको पसंद नहीं आया शायद, नहीं तो ये मेरी नौकरी खा जाता। मैंने फटाफट हटा दिया इसको। फोन में आप जब चलाते हैं तो आप मूवीज देखते होंगे ज्यादातर या सीरीज कोई? मैं सीरीज देखता था। तो आपको क्या लगता है कुछ प्रेरणादायक एक सीरीज है आपकी जिंदगी में? अगर सीरीज प्रेरणादायक होती तो वो बनते ही नहीं। नहीं मतलब ऐसा नहीं। तू सीरीज से कुछ ना कुछ नहीं सीखता? मतलब किसी सीरीज से कुछ मनी हाइस्ट से मैं क्या सीखूं? मनी हाइस्ट से मैं क्या सीखूं? दिल चुराना। 5 गेस्ट से रिजेक्ट हुआ बस।
प्रोफेसर का दिमाग देखा है तूने? वो सब नहीं देखेगा। वो मैं सीख मनी सकता हाइस्ट हूँ। में कौन सी सीन में कब क्या खाना है इसको पता है। उसमें ऐसा कुछ मतलब ए निकाल इसको। तो आपका लड़कियों के बारे में क्या राय है आपकी? जितना भाव दोगे उतना ही बेइज्जती फील होगा। मेरी जिंदगी के जितने भी 16 साल गए हैं, हंस मत दे। 16 साल की जिंदगी में मैंने एक कोड सीखा है, क्या? जो भी मुझे अभी याद आया 4 बार लिखने के बाद। मतलब वो इनडायरेक्टली लाइन है, मतलब कोड इरशाद। हाँ, तो गर्मी और बेइज्जती में ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है? आगे का भूल ही गए हो। गर्मी और बेइज्जती में ज्यादा फर्क नहीं होता। दोनों जितना महसूस करो उतना ज्यादा लगती है। समझ रहे हो? जितना महसूस करेगा उतना फील होगा। महसूस और फील एक ही वर्ड होता है। बेइज्जती से याद आया, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? नहीं, ये थोड़ा सवाल सही है, बस एक वर्ड का डिफरेंस है। आपकी कितनी एक्सेस थी वो? गर्लफ्रेंड्स कोई भाव नहीं देता था तो ब्रेकअप हो जाता था। गर्लफ्रेंड्स को भाव नहीं देता था, ओके। तो आपको छमिया बनने का ज्यादा शौक है क्या? देख, मेरे पिंपल्स है, मैं मस्त लगता हूँ, मेरी दाढ़ी में मस्त लगता हूँ, ये चिकना है। एक गया था, सर गए थे प्रपोज करने, तो बोला मैं नहीं, ये इसको पटा ली, पट भी जाएगी ऐसे करके, तो इसको बोला। फिर आप वो ये पटा के भी आया, वो भी कीचेन से। तो जो किस टाइप की लड़की होगी वो, हमारे हाउस की गेस्ट भी होगी शायद। हाँ, ये सुनने के बाद तो पक्का नहीं आएगी। जब 5 गैस के रिजेक्शन के बाद कुछ ना मिले तो समझो ये मिलता है। आपकी एक्सेस जो थी वो आपको किस नाम से बुलाती थी? प्यार से? अच्छा, कोई प्यार से बुला ही नहीं सकता। इसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है इसके अंदर 2-4 ढूकले घुसे हुए हैं, वो भी। तो आपकी गर्लफ्रेंड्स को छोड़ के आपके बेस्ट फ्रेंड्स पे आते हैं, तो आपका कोई ऐसा दोस्त था जो बहुत ही आपको बिगाड़ने पे ही लगा हुआ था? एक तो मेरे साथ ही बैठे हैं। ओके। इसके बाद वाले शॉट्स में सर सार्थक बाल बना के आ गया था, तो ब्रेक लेना पड़ा। तो अभी ये ब्रेक खत्म है, जाके देखिए। शुरू से शुरू कर। ओके। मुंबई के एक बढ़िया से स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, जिसका नाम मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो स्कूल मेरी ही है, तो हिस्ट्री तो डबल होगी। हाँ, तो वहाँ पे एक काउंसिल करके कुछ था, तो उसके बारे में ब्रीफली बताइए आप, और अच्छे से बताइए। और स्कूल का नाम मत लेना, नहीं तो स्कूल वाले तेरे को ही मारेंगे। बोल अभी कैमरा। वो काउंसिल नहीं था, इनडायरेक्टली स्कूल पार्लियामेंट था। हमें इलेक्शंस लड़ना पड़ता था खुद के पोर्टफोलियो के लिए। मैं इलेक्शंस लड़ना पड़ता था। हर एक क्लास में जाके स्पीचेस देना पड़ता था, जिसका कोई फायदा नहीं है। जिसमें कोई फायदा नहीं था, सिर्फ जीतना था हमें। और मैंने सिर्फ मिनिस्ट्री भी चूज की, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना था मैं, जिसको कोई वोट नहीं देता, जिसमें कोई खड़ा ही नहीं होता। तो मेरे को पता था मैं काउंसिल मेंबर बनने वाला। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर में मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के लिए खड़ा हुआ, जीता और ऐश किया। दिस इज कॉल्ड ब्रेन, ओके, जो आप लोगों के पास है लेकिन हमारे पास नहीं है। इससे करना सीखिए। ये है साथ दुबई ऑन द हाउस शो, रवाना हो जाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आज नशे टॉपिक्स नहीं मिल रहे फरहान, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। क्योंकि तू बोरिंग आदमी है, सही में। ब्लॉक कर रहा है क्या? तो माइक कैसा लगा? बहुत ही फालतू। व्यू कैसा लगा? बहुत ही टट्टी है। तू कैसा है? बहुत ही फालतू। ऑनेस्ट। तो स्पॉटिफाई पे जितना मजा आया था अभी मजा आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। स्पॉटिफाई पे ना तूने पूरा ब्रह्मास्त्र का तूने पेला है। हाँ, क्योंकि उसमें मेरे को कोई ऐसा वाहियात नजरों से घूर के नहीं देख रहा था। तो गला सूख रहा है, कुछ तो पानी वानी तो पी के आता। एक तो सारा पंखा चला नहीं रहे हो, एसी का आ नहीं है, यार कुछ चलो ठंडा हो रहा है। प्यास लगी थी पकड़े। मैं सबसे ज्यादा नॉर्मल इंसान हूँ, तुम लोगों को पता है। स्पॉट ज्यादा क्यों बन गया तू? तो भी मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं उसमें मैं सबसे ज्यादा नॉर्मल इंसान हूँ, सबसे ज्यादा नॉर्मल। पहला ये, कोई भी सवाल पूछ लो इनको, कोई भी, भाई तू किधर है, भाई तूने उसको प्रपोज किया था क्या, भाई आज का होमवर्क क्या था, असाइनमेंट क्या था, ये कोई भी चीज क्लियरली नहीं बोलेगा। भाई मैंने एक क्वेश्चन का ये वाला किया, मैं बोला बाकी का कैसे किया, फोन कट कर देगा, कुछ बताएगा नहीं। मैंने कहा बोलता भाई किधर पहुंचा, हम लोग को जाना है इधर, मैं मेट्रो किधर पहुंचा,
तू 90 फीट का पहुंच रहा है, फोन कट कर मतलब ये सस्पेंस में छोड़ देता, मतलब भाई पूरा तो बता। इसी के साथ हाउस शो यही खत्म होता है। चाहिए अपने घर। थैंक यू सो मच।